हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। तो बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करने वाले हैं। जैसे कि ये सबसे पहले जो स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट करता है मेल को, वही ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। वही अगर ये स्क्वायर में और सर्कल में तुमको ऐसे डार्क कलरिंग दिख जा रही है, इसका मतलब है वो क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल। वही ये मेल है, ये फीमेल है। इनके बीच में ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है इनके मेटिंग के बारे में, मतलब इनके बीच में क्या हुई है, मीटिंग। तो अगर मीटिंग हुई है तो अब इनके बच्चे भी होंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2, मतलब ये मेल ये फीमेल, इनके बीच में जब मीटिंग हुई तो इनके ये क्या है, बच्चे। तो दैट इज जनरेशन 2। नेक्स्ट तुम देखोगे यहाँ पे दोनों फीमेल है, इनके बीच में ये जो लाइन है ना ये रिप्रेजेंट करती है क्या, आइडेंटिकल ट्विंस। वही अगर ये देखो यहाँ पे फीमेल है यहाँ पे मेल है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब ये कैसे ट्विंस है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। क्लियर है इतना? तो अब हम स्टार्ट करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। तो देखो पेडिग्री एनालिसिस का स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ना कुछ स्टेप्स लिखे गए हैं, तो तुम्हें इन स्टेप को पहले तो अच्छे से समझना है। और जब भी तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमेशा ट्राई करना कि तुम मुझे उसे स्टेप वाइज ही फॉलो करो, क्योंकि स्टेप वाइज जब तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारे आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। तो देखो सबसे पहला जो स्टेप है ना वो है डोमिनेंट और रेसेसिव। मतलब हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये डोमिनेंट है या रेसेसिव। कैसे पता करेंगे, तो हम देखेंगे कि अगर वो सारे जनरेशन में प्रेजेंट है इसका मतलब वो क्या है, डोमिनेंट। और वो कोई जनरेशन स्किप कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम देखोगे ये जनरेशन 1 है, ये 2 है और ये क्या है तुम्हारा 3। यहाँ पे तुम देखोगे फर्स्ट जनरेशन में ये जो मेल है वो अफेक्टेड है। अब तुम इसके चिल्ड्रंस देखोगे, एक ये है, 2 3 4 और ये 5। अब इस जनरेशन में ये अफेक्टेड है तो यहाँ पे भी इसके बच्चे अफेक्टेड है। इन दोनों के बीच में जब मीटिंग हुई तो ये अफेक्टेड है तो इसका बच्चा भी अफेक्टेड है। यहाँ पे देखोगे तो ये अफेक्टेड है तो इसके बच्चे भी अफेक्टेड है, मतलब हर जनरेशन में अफेक्टेड है। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। आई होप पहला ये समझ में आ गया। और जैसे कि हमने बोला है ना कि रेसेसिव में क्या होगा, वो जनरेशन को स्किप करेगा। अब ये कैसे होता है वो समझते हैं। अच्छा, तो अगर तुम्हें पहला स्टेप क्लियर है तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। तो देखो अगर मैंने बोला तुम्हें पहले पता चल गया है कि वो क्या है, डोमिनेंट है, तो हम पढ़ोगे दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरे स्टेप में हम पता करेंगे कि वो एक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है। तो देखो अब इसको हम करते कैसे हैं, तो हम सबसे पहले पता करेंगे वो एक्स लिंक्ड है। तो जैसे कि अब हमने पता कर लिया कि मान लेते हैं कि वो क्या था, डोमिनेंट था। तो अब ये पता करेंगे क्या वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या ऑटोजोमल डोमिनेंट है। तो बेसिकली हम ऑटोजोमल का आंसर ना बाय एक्सक्लूजन देते हैं, मतलब हम पहले एक्स लिंक चेक करेंगे, अगर वो एक्स लिंक नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, ऑटोजोमल। तो जैसे कि अगर हमने पहले स्टेप में पता किया है कि वो डोमिनेंट है तो अब हम क्या चेक करेंगे, क्या वो एक्स लिंक डोमिनेंट है। अगर वो एक्स लिंक डोमिनेंट है तो हम आंसर देंगे एक्स लिंक डोमिनेंट। अगर वो एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है तो हम आंसर क्या देंगे, ऑटोजोमल डोमिनेंट। आई होप ये क्लियर है। तो देखो एक्स लिंक डोमिनेंट पता कैसे करते हैं, तो इसका एक तरीका है कि अगर फादर अफेक्टेड है तो उसकी सारी डॉटर क्या होगी, अफेक्टेड होगी। दैट इज अफेक्टेड फादर विल हैव ऑल द डॉटर अफेक्टेड। इतना क्लियर है। वही एक्स लिंक्ड रेसेसिव हम कैसे पता करेंगे, दैट इज अगर फीमेल अनअफेक्टेड है तो उसके 50% जो बच्चे हैं, कौन से वाले, सन। मैंने क्या बोला, अनअफेक्टेड फीमेल के 50% सन जो है ना वो अफेक्टेड होंगे। वही अगर फीमेल क्या है, अफेक्टेड है, तो उसके सिर्फ और सिर्फ कौन अफेक्टेड होंगे, सन। क्लियर है इतना? चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप क्या था, जैसे कि हमको पता है हमारा इसका आंसर क्या आ चुका है, डोमिनेंट। तो हम इसे पता करेंगे कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है या फिर ऑटोजोमल डोमिनेंट। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें कहा है कि हम ऑटोजोमल का आंसर बाय एक्सक्लूजन देंगे, मतलब हम पहले इसमें चेक करेंगे क्या ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। अगर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ऑटोजोमल डोमिनेंट। तो जैसे कि हमने क्या बोला है, कैसे चेक करेंगे कि अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो अफेक्टेड फादर की सारी डॉटर अफेक्टेड होनी चाहिए। तो ये फादर अफेक्टेड है, क्लियर है। इसके बच्चे कौन कौन से, एक ये और ये, क्लियर है। हमने क्या बोला है, अफेक्टेड फादर के सारे डॉटर अफेक्टेड होने चाहिए। तो तुम देखोगे यहाँ पे सिर्फ ये वाली डॉटर अफेक्टेड है,
ठीक है, ये वाली डॉटर अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब अफेक्टेड फादर की सारी डॉटर अफेक्टेड नहीं है। वही तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, ये फादर अफेक्टेड है, इसकी एक ही डॉटर अफेक्टेड है, तो ये वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब ये डोमिनेंट तो हमने जो ऑलरेडी पता किया था, तो अब ये एक्स लिंक तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्लियर है इतना ना। चलो हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे कि तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बेसिकली, तो चलो हम इसमें अब ट्राई करते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो देखो, अब हमारा सबसे पहला रूल क्या है कि हम ये पता करेंगे ये डोमिनेंट है या रेसेसिव। डोमिनेंट मतलब ये सारे जनरेशन में प्रेजेंट है, और रेसेसिव का मतलब ये जनरेशन को स्किप करेगा। तो देखो, ये तुम्हारा जनरेशन 1 है, ये 2, ये 3। यहाँ पे देखोगे जनरेशन 1 में ये अफेक्टेड है, तो इनके बच्चे भी अफेक्टेड हैं। यहाँ पे भी देखोगे अफेक्टेड है, तो इनके बच्चे अफेक्टेड है ये वाले। अच्छा, प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना, तुम बोलोगे कि जनरेशन 3 में तो कोई भी अफेक्टेड नहीं है, पर ध्यान दो कि ये बेसिकली किसके बच्चे हैं, इन दोनों के। यहाँ पे पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, तो जब पेरेंट ही अफेक्टेड नहीं है तो उनके चिल्ड्रंस भी क्या होंगे, अफेक्टेड नहीं होंगे। तो यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, डोमिनेंट। तो हमें सबसे पहला स्टेप से हमको आंसर मिल चुका है। तो अब हम जाएंगे स्टेप 2 में, हम पता करेंगे ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल। तो हमने बोला था कि हम ऑटोसोमल का आंसर तो बाय एक्सक्लूजन देंगे, तो हम क्या पहले चेक करेंगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है क्या। एक्स लिंक्ड है, तो देखो एक्स लिंक्ड में हमने क्या पढ़ा था कि जो अफेक्टेड फादर है उसकी सारी डॉटर अफेक्टेड होनी चाहिए। तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे फादर अफेक्टेड है, ठीक है, तो उसकी एक डॉटर है जो कि अफेक्टेड है। यहाँ पे ये फादर है, उसकी ये एक डॉटर है जो कि अफेक्टेड नहीं है, तो मतलब यहाँ पे भी ये वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल। क्लियर है इतना। तो अब आई वॉन्ट यू पीपल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि तुमको इसका आंसर स्टेप वाइज में क्या आ रहा है। सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। थैंक यू।